Hi everyone, a very good evening to all of you and welcome back once again to another class of government schemes. In today's class, we are going to cover the very important scheme from the Ministry of MSME. As you can see on your screens, it is Prime Minister's Employment Generation Program. दिस स्कीम माय डियर फ्रेंड्स इससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, आरबीआई हो या नाबार्ड हो। तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये स्कीम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द अपकमिंग नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डिस्कशन एंड ऑफ कोर्स if I have to talk about the objective of this scheme, what is the name of the scheme? Prime Minister's Employment Generation Program, which means the objective is pretty much clear. Objective is to create the employment opportunities. Now the question is how these employment opportunities are being created. देखो ये जो स्कीम है ये क्या है, कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई तो क्या करेगा? एंटरप्राइज डेवलपमेंट का तो काम करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई क्या करेगा? एंटरप्राइज डेवलपमेंट का काम करेगा। सो यस माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग न्यू एंटरप्राइजेस, न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करा के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करवाना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है, to create employment opportunities across both rural and urban areas by supporting the establishment of new self-employment ventures, income generating projects and micro enterprises. समझ में आ गया? It was launched in the year 2008 by Ministry of MSME. KVIC, that is Khadi and Village Industries Commission, is the nodal implementing agency for this particular scheme. और why I'm saying micro enterprises, क्योंकि जो लोन और जो इसके अंदर की प्रोजेक्ट कॉस्ट लिमिट है दोस्तों, वो माइक्रो एंटरप्राइज के डेफिनेशन को ही फॉलो करती है, मीडियम और स्मॉल को नहीं करती है। ठीक है, नाउ हु कैन बी द बेनिफिशियरी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम? तो सबसे पहले तो अगर हम बात कर रहे हैं नए एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स, नए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली एज जो है बेनिफिशियरी की वो 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू न्यू प्रोजेक्ट्स और यूनिट्स ओनली। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी सपोर्ट इसके अंदर, इस स्कीम के अंदर नहीं है। नया प्रोजेक्ट या नया यूनिट होगा तभी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है, अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है 10 लाख से ज्यादा की, और अगर सर्विस प्रोजेक्ट है 5 लाख से ज्यादा की, तो इन दैट केस जो एप्लीकेंट है उसको कम से कम 8th पास होना पड़ेगा। ठीक है, द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास्ड एटलीस्ट द 8th स्टैंडर्ड, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट 10 लाख से ऊपर का है और सर्विस प्रोजेक्ट 5 लाख से ऊपर का है, इन दोनों में से कुछ भी है अगर, तो एप्लीकेंट को कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा SHGs, charitable trusts, production cooperative societies, registered societies are also eligible provided they are not getting any benefit from any other subsidy linked scheme. ठीक है, प्रोवाइडेड कि वो किसी और सिमिलर स्कीम से बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली द गवर्नमेंट विल नॉट प्रोवाइड द डुअल बेनिफिट्स, राइट? एंड ओनली वन पर्सन फ्रॉम वन फैमिली इज एलिजिबल, एक फैमिली से एक ही पर्सन एलिजिबल होता है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी याद रखना। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलिजिबिलिटी से कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब आ जाओ लोन लिमिट पे और सेकंड लोन पे। तो लोन लिमिट सबसे पहले हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट है एलिजिबल, दैट इज ₹50 लाख। मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है? 50 लाख रुपए। ठीक है, जिसमें से जो बेनिफिशियरीज हैं उनका मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 10%। और स्पेशल कैटेगरी अगर बेनिफिशियरी है तो उनका मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 5%। तो मान लेते हैं कि अगर 10 लाख का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है, उसमें 10 लाख रुपए लगेगा प्रोजेक्ट में, तो उसमें से 1 लाख रुपए जो है वो बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन होगा इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी बेनिफिशियरी, और बाकी जो 9 लाख रुपए है वो बैंक फाइनेंस के थ्रू मिल जाएगा। 9 लाख रुपए जो है वो बैंक फाइनेंस के थ्रू मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर 9 लाख रुपए बैंक फाइनेंस के थ्रू मिल जाएगा और 1 लाख रुपए मैं लगाऊंगा, तो इसमें सरकार ने कैसे सपोर्ट करा? अभी हम आएंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो। और यही अगर कोई स्पेशल कैटेगरी बेनिफिशियरी होगा तो उसको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 5%। ठीक है, so the bank will sanction 90% of the project cost in case of general beneficiary and 95% in case of special category of the beneficiary. स्पेशल कैटेगरी बेनिफिशियरी का मतलब वही है SC, ST, PWD, women। क्लियर? सर्विस सेक्टर में आओ तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट एलिजिबल कितनी है दोस्तों? 20 लाख रुपए। मैक्सिमम एलिजिबल कॉस्ट कितनी है? 20 लाख रुपए। ठीक है, जिसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन बेनिफिशियरीज का जनरल कैटेगरी का है 10% और स्पेशल कैटेगरी का कितना है? 5%, सेम है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में था। तो जो बाकी बचा हुआ यहाँ पे 90% और यहाँ पे 95% कौन देगा भाई? बैंक फाइनेंस के थ्रू जाएगा। ये किसके थ्रू जाएगा? बैंक फाइनेंस के थ्रू जाएगा।
ठीक हो गया, समझ में आ गया। ये हो गया फर्स्ट लोन। अब अगर मान लो कि किसी एक एंटरप्राइज ने लोन लिया, अच्छा खासा उसने सेटअप कर लिया, ठीक है, और उसने पुराना लोन वापस भी कर दिया, तो दैट फैसिलिटी, दैट यूनिट विल बी एलिजिबल फॉर द सेकंड लोन एज वेल। वो सेकंड लोन के लिए भी एलिजिबल होगा। बट इससे पहले मुझे लगता है कि मुझे आपको गवर्नमेंट सब्सिडी पढ़ानी चाहिए, इसलिए हम इस स्लाइड को जो है ऊपर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट सब्सिडी, अब आपके दिमाग में दोस्तों पहले फंसा होगा ना कि भाई अ, अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट था मैन्युफैक्चरिंग में, 1 लाख रुपए बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन हो गया, 9 लाख रुपए बैंक ने दे दिया, तो भैया गवर्नमेंट ने क्या दिया? गवर्नमेंट ने दिया दो सब्सिडी, जो कि है इस प्रकार, सुनो ध्यान से। अगर तो रूरल एरियाज की बात हो रही है तो जनरल कैटेगरी के बेनिफिशियरी के केस में 25% सब्सिडी मिलेगा, और स्पेशल कैटेगरी के केस में 35% मिलेगा। ठीक हो गया। अर्बन एरियाज की बात हो रही है तो जनरल कैटेगरी के केस में 15% सब्सिडी मिलेगा, और स्पेशल कैटेगरी के केस में 25% सब्सिडी मिलेगा। क्लियर है? अब इसको इसी एग्जाम्पल से समझो। 10 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट था, 1 लाख रुपए बेनिफिशियरी कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, 9 लाख रुपए बैंक फाइनेंस से बेनिफिशियरी के पास आया। अब जो इसका 25% है, बैंक फाइनेंस का 25%, 9 लाख का 25% कितना होगा? 2,25,000। ठीक है, 2,25,000 रुपए जो है, 2,25,000 ही होगा ना, हाँ, 2,25,000 रुपए जो है वो इस बेनिफिशियरी को वापस नहीं करने, वो गवर्नमेंट जो है वो बैंक को दे देगी। यानी कि बेनिफिशियरी को कितने लौट आने होंगे? 7 लाख, 8 लाख नहीं, 6,75,000 रुपए, 6,75,000 रुपए वो बेनिफिशियरी को वापस करने होंगे। समझ में आ गया? तो इस फॉर्म में द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द बेनिफिशियरीज ऑफ पीएमईजीपी। क्लियर होगा कि नहीं हो गया? हाँ या ना, जल्दी से बता दो। अब अगर पहले वाला लोन वापस कर देते हैं और पीएमईजीपी यूनिट जो भी चली है अगर वो ठीक तरीके से चल रही है, तो सेकंड लोन फैसिलिटी भी दोस्तों एलिजिबल अवेलेबल है, जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग में अप टू 1 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए। इसमें सब्सिडी कितनी मिलेगी दोस्तों? 15%। जो गवर्नमेंट सब्सिडी मैंने आपको बताई, सेकंड लोन में कितनी मिलेगी? 15%। ठीक है। सर्विसेज में 25 लाख तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए, जिसमें सब्सिडी कितनी मिलेगी? अगेन 15%। लेकिन अगर बेनिफिशियरी इन दोनों ही केस में, मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस हो, इन दोनों ही केस में अगर बेनिफिशियरी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या हिल स्टेट से आते हैं, तो सब्सिडी कितनी होगी दोस्तों? 10%। सब्सिडी कितनी होगी? 10%। एंड इन ऑल द केसेस, चाहे स्पेशल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन इस सेकंड लोन के केस में कितना रहेगा? 10%। अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट इज द बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी, तो ऑफ कोर्स वही पूछा गया है, 10%। अगर आपसे पूछा गया सेकंड लोन में बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन क्या है, तो आपको ये स्पेशल और जनरल कैटेगरी के चक्कर में नहीं पड़ना। सेकंड लोन के केस में बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन फिक्स है 10%। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल रहता है। जो रीपेमेंट शेड्यूल है दैट में रेंज बिटवीन 3 to 7 years डिपेंडिंग ऑन अपॉन द अमाउंट ऑफ लोन आफ्टर एन इनिशियल मोरेटोरियम। लोन देंगे कौन कौन से बैंक? पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट शेड्यूल कमर्शियल बैंक रिकमेंडेड बाय द स्टेट टास्क फोर्स कमेटी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी स्कोप है। अगर तो प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 लाख रुपए तक का है तो देर इज नो मैंडेटरी ईडीपी। ईडीपी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। लेकिन अगर प्रोजेक्ट 5 लाख रुपए तक का है तो इन दैट केस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी बेनिफिशियरी को अप टू 5 डेज की। 5 दिन की शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग उनको दी जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है ये। ठीक है। और अगर 5 लाख रुपए से ऊपर का प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो जो ईडीपी होगा यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, दैट वुड बी फॉर एटलीस्ट 10 डेज। वो कम से कम 10 दिन का होना चाहिए। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो ये थी दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। आई होप आपको ये स्कीम क्लियर है। और लास्ट में जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको एक माइंड नॉम देता हूँ ताकि आप लोग इसको लास्ट में क्विक रिवीजन कर सके, तो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस स्कीम के एलिजिबल है। इन शॉर्ट, आप इसको आफ्टर गोइंग थ्रू द गवर्नमेंट स्कीम्स इन डिटेल उसको इनको एक बार देख सकते हैं और इनसे क्विक रिवीजन कर सकते हैं। इफ यू वांट टू हैव दिस पीडीएफ यू कैन जस्ट जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल. The link is in the description and you can also scan this QR. Thank you very much, my dear friends, for being with me. Goodbye, take care, and God bless.